हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और क्या चल रहा है आजकल? पेपरों की तैयारी कैसे चल रही है? तो अभी एचपी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद जो है एग्ज़ाम होगा। तो जो भी फ्रेंड्स एचपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये जो है पिछले जो 10 इयर्स के पेपर हैं उनमें से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और एक और बात फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे ये मैसेज आते हैं कि मैम आप अपने बारे में बताइए। तो आपको याद होगा मैंने स्काई फैमिली नाम से एक चैनल बनाया था जिसमें जो है मैंने अपनी इंट्रोडक्शन भी दी थी कि मैं क्या स्टडी कर रखी है। तो वो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कल एक और वीडियो मैंने उसमें अपडेट की है तो वो भी आप देख सकते हैं। छोटी सी कोशिश है खुश रहने की, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन करके जो है बोरिंग लाइफ चल रही है, इसलिए कल थोड़ी सी वीडियो डाली है। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो वो भी देखना। उसका लिंक जो है मैं डाल दूंगी। स्काई फैमिली चैनल है, उसमें आप देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मेरी फैमिली के बारे में जान सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोट कहलूर का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो कोट कहलूर का निर्माण जो है ये करवाया था कहाल चंद ने। ठीक है, अब कहलूर जो है ये है कौन सी रियासत है, किसको बोलते हैं? अब आपको पता होगा जो बिलासपुर है उसको कहलूर के नाम से जाना जाता था। बिलासपुर को किस नाम से जाना जाता था पहले? कहलूर के नाम से। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कहलूर का निर्माण जो है कहलूर किले का, ये कोट कहलूर किला है जिसका निर्माण कहाल चंद ने करवाया था। और अगर इसके निर्माण की डेट पूछी जाए कौन सी ईस्वी में हुआ था, 894 ईस्वी में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष ऊना को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? ऊना, अब अगर हम ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऊना डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले हम जसवां दून के नाम से जानते थे, जसवां दून के नाम से जानते थे। और ये पहले क्या थी? होशियारपुर जिले की तहसील थी। ठीक है, और इसको जो है ऊना में मिलाया गया था 1966 में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? देला गांव है जो कि सबसे बड़ा है ऊना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटलैहड़ रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो जो कुटलैहड़ प्रिंसली जो स्टेट थी, इसकी स्थापना की थी जसपाल नामक एक ब्राह्मण था, उसने की थी। और उस टाइम पे उन्होंने जो इसकी राजधानी बनाई थी कुटलैहड़ की, वो थी कहलूर। ठीक है, और कहलूर को कुटलैहड़ को जो है पहले चौकी कुटलैहड़ के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? बृजमोहन पाल। बृजमोहन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवां रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो जसवां जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऊना का जो है पुराना नाम था जसवां दून, जिसको बोलते थे जसवां प्रिंसली स्टेट। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? पहले राजपुरा थी। जसवां और कुटलैहड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ये दोनों के दोनों जो है ऊना जिले में स्थित है, ऊना में। तो कुटलैहड़ जो है मेनली ऊना और कांगड़ा की एक छोटी सी रियासत थी, छोटा सा क्षेत्र था ये। कुटलैहड़ एक रियासत थी ऊना और इसकी कांगड़ा की। ये आगे भी मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट है, धमेरी प्राचीन नाम था। अब कई बार पूछा जाता है कि नूरपुर का ओल्ड नेम क्या था, तो ये वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। आपको जो है जितनी भी HPGK की टॉपिक वाइज जो वीडियो है लिंक में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कल परसों की, तो उसमें भी मैंने डाल रखे हैं। तो नूरपुर का था धमेरी, और साथ में जो पूछे जाते हैं वो भी मैंने लिख दिया है। जैसे बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था, सराहन का सोनितपुर था, नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो था हिंडूर, कुल्लू को कुल्लूत नाम से भी जाने जाते थे। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कल्पा का पुराना नाम क्या था, जो अभी रिसेंटली मैंने करवाया भी था और एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? तो ये थे सुशर्मा ने। या फिर पूछ भी लेते हैं कि जो कांगड़ा के जो
जैसे सुशर्मा हैं वो किस वंश से ताल्लुक रखते थे, तो ये मतलब कटोच वंश से रिलेटेड थे। जितने भी कांगड़ा के जो भी हमारे राज्य वगैरह थे, ये कटोच वंश से वो रखते थे। आगे एक और क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड ही, वो आगे करेंगे हम। नेक्स्ट है सिरमौर प्रजामंडल का गठन कब हुआ। अब ये क्वेश्चन जो है ये हम जैसे प्रजामंडल हो गए, जैसे मंडी का प्रजामंडल है, वो हम जो हैं आगे मैंने जितने भी प्रजामंडल हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अलग से डाल रखे हैं। सिरमौर प्रजामंडल जो हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सिरमौर रियासती प्रजामंडल, तो आपने दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस देखना है। सिरमौर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है 1939 में हुई है। जब सिरमौर रियासती प्रजामंडल की बात आए तो उसमें भी 1939 का ऑप्शन दिया होता है और बच्चे 1939 पे ही लगा के आते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। सिरमौर प्रजामंडल का हुआ था, जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में। सिरमौर प्रजामंडल के प्रथम चेयरमैन कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है ये, चौधरी शेरगंज जी। नेक्स्ट है हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है, ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल या फिर हिमालय राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था। 9 नवंबर 2018 को इसका गठन हुआ था, और किसने किया था इसका गठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने जो है इसका गठन किया था, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल का। नेक्स्ट है रियासतों के शासकों की नरेंद्र मंडल नामक परामर्शीय संस्था किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो ये थी 1921 में जो है इसकी अस्तित्व में आई। एक्चुअल में है क्या नरेंद्र मंडल को हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या फिर राजकुमारों का कक्ष भी कहा जाता है, मतलब जहाँ पे अलग अलग रियासत के राजा जो है इकट्ठे होके विचार विमर्श करते थे, उसको हम नरेंद्र मंडल या इंग्लिश में हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस राजकुमारों का कक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट हिमालयी रियासत प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे पद्मदेव, हिमालयी रियासत प्रजामंडल के। नेक्स्ट है प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो इसका गठन जो है 1937 से हुआ है। आपने एक बात याद रखनी है, मैंने धामी ट्रेजेडी धामी गोलीकांड आपको पढ़ाया था, तो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में, ठीक है, तो ये धामी से रिलेटेड ही है। प्रेम प्रचारिणी सभा जो है इसका गठन हुआ था 1937 में, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बाबा नारायण दास, और जो इसके नेता थे वो थे सीताराम। तो ये बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष कौन थे, बाबा नारायण दास जी। और इसको जो प्रेम प्रचारिणी सभा थी इसको फिर धामी प्रजामंडल में चेंज किया गया, धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल जो है प्रेम प्रचारिणी सभा को ही कहते हैं, बट उसको चेंज कब किया गया, प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में कब चेंज किया गया, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी प्रजामंडल का गठन कब हुआ, 13 जुलाई 1939 को, ठीक है। तो प्रेम प्रचारिणी सभा को ही चेंज किया था धामी प्रजामंडल में। तो आपने याद रखना है धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था, तो प्रेम प्रचारिणी कब बनी, 1937 में, मतलब 2 साल पहले, और 1939 में ही धामी प्रजामंडल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है अब रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेंबर है जो धामी गोलीकांड जांच के लिए कमेटी बनाई थी उसका सदस्य नहीं था। तो हमने नहीं वाले याद नहीं करने हैं, हमने जो उनके सदस्य थे वो लर्न करने हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब धामी गोलीकांड हुआ तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे दूनी चंद, तो फर्स्ट मेंबर हो गए दूनी चंद, ठीक है। सेकंड मेंबर हुए देव सुमन, लाला किशोरी लाल, श्यामलाल खन्ना और पंडित राजेंद्र दत्त। तो आपने ये पांचों के पांचों नाम लर्न करने हैं, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कमेटी का मेंबर कौन नहीं था तो आपको पता होना चाहिए कि इन पांचों में से है कोई, तो टिक कर दें, अगर नहीं है तो नहीं करें, ठीक है। नन ऑफ दीज आप आंसर कर सकते हैं। कौन कौन से थे अध्यक्ष, दूनी चंद अध्यक्ष थे, देव सुमन, लाला किशोरी लाल, श्यामलाल खन्ना, पंडित राजेंद्र दत्त, ये उसके सदस्य थे। अब आए प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया आपको।
अब है मंडी प्रजामंडल का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1936 को। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना, ये अब जब मैंने बोला सिरमौर प्रजामंडल की गठन कब हुआ था? 1939 को। मंडी का कब हुआ था? मंडी प्रजामंडल का 1936 को। और सिरमौर रियासती प्रजामंडल का स्थापना कब हुई? 1944 को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सिरमौर रियासती प्रजामंडल 1944, सिरमौर प्रजामंडल 1939। नेक्स्ट है भागल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। तो अब मैं कैसे आपने ये शॉर्टकट में लर्न करना है। सबसे पहले सिरमौर और कुनिहार जो प्रजामंडल हैं ये 1939 में एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है, बैकवर्ड में चलिए आप। अब भागल जो प्रजामंडल है वो 1938 में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अब जो मंडी प्रजामंडल है वो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ है, और जो सिरमौर का रियासती प्रजामंडल है वो 1944 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेट देखा जाए तो पहले मंडी का एस्टेब्लिश हुआ, फिर सिरमौर और कुनिहार प्रजामंडल भागल प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ, फिर सिरमौर और कुनिहार प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद जो है सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसने किया था? ये किया था विजय चंद ने। कौन सी ईस्वी में? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है बछरेटू किला कहाँ है? ये है बिलासपुर में। हमीरपुर से कौन सा वंश जुड़ा हुआ है? तो कटोच वंश। तो यही क्वेश्चन था वो कि कांगड़ा से कौन सा वंश जुड़ा हुआ है? कटोच वंश। तो कांगड़ा और हमीरपुर दोनों ही कटोच वंश से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है रिकांगपिओ। नेक्स्ट है टांकरी क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है 26 से लेके 33 तक ये अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। टांकरी क्या है? लिपि है, एक प्रकार की लिपि है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? बलय घाटी। बलय घाटी कौन सी है? सुंदरनगर की घाटी को बलय घाटी कहा जाता है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। किब्बर गांव कौन सी घाटी में स्थित है? तो ये है काजा घाटी। कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है किब्बर गांव? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। कुल्लू घाटी क्या कहलाती है? किस नाम से जाना जाता है कुल्लू घाटी को? देवों की घाटी से जाना जाता है। नेक्स्ट है यूल घाटी, किस जिले में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है यूल घाटी। नेक्स्ट है अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्पीति घाटी में। अल्पाइन, अब अल्पाइन वेजिटेशन का नाम लिया जा रहा है, अल्पाइन वनस्पति का नाम लिया जा रहा है। होती क्या है? ये छोटे से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो कि हाई माउंटेन्स में उगते हैं, मतलब जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहां पे ये वेजिटेशन पाई जाती है। छोटे छोटे जैसे बिल्कुल ही छोटे जिनमें फ्लावर्स भी आते हो वो प्लांट होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अडेप्टेड होते हैं उस एनवायरनमेंट के, मतलब उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेते हैं। अब जैसे अल्पाइन वेजिटेशन पूछा है कहाँ पाई जाती है? स्पीति घाटी में पाई जाती है। तो ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? ये है स्पीति। ये भी याद रखिए आप, ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी है। अब ये प्लांट क्या होते हैं, अगर इनको लो टेम्परेचर मिल जाए, ड्राईनेस मिले, पानी भी नहीं मिल रहा, ना ही इनको न्यूट्रिशनल सॉइल मिली है जो फर्टाइल नहीं है, तब भी ये प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को एनवायरनमेंट के तहत ढाल लेते हैं। ठीक है, तो वो होती है अल्पाइन वेजिटेशन जो कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों में मिलती है। ठीक है, और ये मेनली जो है हिमाचल में स्पीति घाटी में पाई जाती है और ड्राइस्ट प्लेस है हिमाचल का स्पीति। नेक्स्ट है चिंगार लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो भारत और जर्मनी का एक संयुक्त उद्यम है, 1962 में शुरू हुई थी, स्थित है कौन सी घाटी में स्थित है? ये है बलय घाटी में। तो आपने क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, चिंगार लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन दो कंट्रीज के बीच में एक प्रोजेक्ट है? तो ये है भारत और जर्मनी के बीच में, जो कि 1962 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में पब्बर घाटी को इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब पब्बर घाटी को क्या बोलते हैं हम? ये है
रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटकोली, निचार और सराहन के बीच क्या समानता है। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी न्यू था। मुझे हटकोली और सराहन का तो पता था, निचार का नहीं पता था। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि इन तीनों जगह में क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी पाई गई कि इन तीनों में देवी की पूजा का स्थान है, देवी की पूजा होती है, देवी की पूजा का स्थान है। तो हटकोली कहाँ पे है, ये है शिमला में, जिसमें जो है फेमस टेम्पल है हतेश्वरी मंदिर, हतेश्वरी टेम्पल है, हतेश्वरी माता जी का मंदिर है। सराहन की बात की जाए, सराहन किस लिए फेमस है, भीम काली टेम्पल के लिए। ठीक है, निचार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये जगह है एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उषा माता मंदिर है, उषा माता जी का टेम्पल है। और उषा माता मंदिर में जो है बाहर के लोग जो है नहीं अलाउ हैं, मतलब बाहर के लोग जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वहां पे जाएं। तो ये तीनों देवियों की पूजा होती है यहाँ पे। ठीक है, हटकोली में हतेश्वरी माता, सराहन में भीमकाली माता और निचार में उषा माता जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया। ये जो है ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभियान सारी जगह चला हुआ है, सारे ऑल ओवर इंडिया चला हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ, हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बट इसका नाम जो है अब बदल के जो है रखा गया है बदलाव। अब इसकी फुल डेफिनेशन क्या है, बी से बेटी अपनी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, मतलब बेटी अपनी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। अगर सिंपल आपसे पूछा जाए तो ये ऑप्शन दिए होते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन दिए होंगे जैसे लक्ष्मी हो गई, सुकन्या हो गई, बदलाव हो गया, तो ऐसे 3-4 उसके नाम लिखे होंगे। तो बदलाव इसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है बेटी अपनी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र का क्या काम है, क्या करते हैं लोक मित्र केंद्र। आपको बता, अब हर जगह जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे लोक मित्र केंद्र जो है मिल जाते हैं। तो इनका ऑप्शन दिया गया था कि कौन से काम करते हैं, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए थे, आंसर था ऑल ऑफ दीज। तो बिजली के बिल जमा करवाते हैं, पानी का बिल हम यहाँ जमा करवा सकते हैं, जमाबंदी की जो कॉपीज होती है वो निकाल सकते हैं, इवन और जो भी जैसे आपको तहसील में कोई काम करवाना होता है वो आप करवा सकते हैं। जैसे आप तहसील में अब जाके ऑब्वियस है लाइन में लगना पड़ता है, तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, जो है लोक मित्र केंद्र में जो है ये करवा सकते हैं। जैसे किसी का नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट बनना है या फिर हमारे जो करेक्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, तो आप जो सिग्नेचर होते हैं जैसे पुलिस वगैरह से सिग्नेचर करके आप सीधे जो है अपलोड कर सकते हैं लोक मित्र केंद्र में जाके, ताकि तहसीलदार जो है वो इजीली साइन कर पाए। तो मतलब हमें तहसील में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। तो HRTC जो बसें हैं उसमें जो ग्रीन कार्ड धारक कौन से होते हैं, मतलब जो बहुत ही गरीब होते हैं उनके ये ग्रीन कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको 25% छूट दी जाती है। और जैसे हम लोग हैं नॉर्मल हैं, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर मतलब गरीब नहीं है, ठीक है, तो उनको हम लोगों के लिए क्या है कि 10% की छूट दी जाती है HRTC। अगर आपको पता हो, अगर आपने मान लो आप कहीं डेली जो है आप कर रहे हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट का तो पास बन जाता है, नहीं तो जो दूसरे होते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है कि आप जो है स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। आई थिंक 50 रुपीज़ लगते हैं, आधार कार्ड और फोटो लगती है। तो उसमें अगर आपका स्मार्ट कार्ड बन जाता है और आप एक जगह से दूसरी जगह डेली जो है ट्रैवल करते हैं, तो आपको जो है 10% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट है, कल्याण सोनालिका और RR21 किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है, ये है गेहूं की। नेक्स्ट है, क्यांग, बाक्यांग और ब्यांगचू किस जिले के नृत्य हैं, ये हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट है, मकोड़ी जोत किस जिले में है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, नाहन शहर की स्थापना किसने की थी, कर्म प्रकाश ने की थी। कौन से सन में की थी, 1621 में।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है। तो जब मैंने आपको जो है हिमाचल प्रदेश के जो स्वतंत्रता से पूर्व, जो फ्रीडम से पूर्व जो मूवमेंट्स हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था जो भी किसान आंदोलन हुए थे उनकी जो मेन वजह थी वो बेगार प्रथा थी। तो बेगार प्रथा क्या है, इसमें जो है मजदूरी दिए बिना ही कार्य करवाया जाता था। आपको पता होगा बहुत सारे राजाओं ने क्या किया था कि जो यंग जनरेशन थी उनको जबरदस्ती जो है इस एक सेना बनाई गई और उनसे जबरदस्ती जो है काम लिया जाता था, ना उनको मजदूरी दी जाती थी ना उनको खाना दिया जाता था। मेनली अंग्रेजों की सेवा भी उनसे करवाई जाती थी। तो बेगार प्रथा क्या है, जिसमें मजदूरी दिए बिना जबरन फोर्सफुली जब आप किसी से काम करवाते हो, ना उसका मतलब ना उसको पैसे देते हो ना उसको खाने को देते हो, उसको हम बेगार प्रथा बोलते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे। सबसे जो ओल्डेस्ट रेजिडेंट थे, कौन रहता था सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में, तो ये हैं कोल या इनको मुंडा, कोल और मुंडा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो रहते थे वो ये थे, उसके बाद भोटा और किरात आए, फिर उसके बाद आर्य आए थे हिमाचल प्रदेश में। तो आर्यों के आने से पहले जो है भोटा और कुरात और कोल या मुंडा रहते थे हिमाचल में। तो सबसे प्राचीनतम जो निवासी हैं वो कोल है। तो कई बार ऑप्शन में आर्य दिया होता है तो बच्चे आर्य पे टिक करके आते हैं, आर्य नहीं थे, सबसे पुराने जो थे वो कोल थे। नेक्स्ट है हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है, ये है मंडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा हिमाचल प्रदेश का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य दिवाकर दत्त ने। 1620 में मुगल सम्राट जहांगीर के समय कांगड़ा का राजा कौन था। जब जहांगीर आए थे तो उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था, ये था बालभद्रा। नेक्स्ट है 1641 में हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये थे जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार बैरकोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक की पहाड़ियां, तो हम शिवालिक की पहाड़ियों में रहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ियां कहलाती थी, तो शिवालिक पहाड़ियों को क्या किस नाम से जाना जाता है, इनको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो शिवालिक पहाड़ियों में है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये शिवालिक रीजन में है। तो ये है कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, लोअर पार्ट ऑफ मंडी, सोलन और सिरमौर, ये सारी की सारी जो है किसमें है, शिवालिक पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किस चीज की होती है, किस किस चीज की कल्टीवेशन, क्या क्या चीजें उगाई जाती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं शिवालिक रीजन में। तो इस रीजन में मेनली हमें पता है मक्का तो उगते हैं, गेहूं है, गन्ना है, अदरक है, मेनली सिट्रस फ्रूट। तो कई बार ऑप्शन में सिट्रस फ्रूट दिया जाता है। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, सिट्रस फ्रूट वो होते हैं जैसे आंवला हो गया, हमारा नींबू हो गया, हमारे संतरे हो गए, ये सारे के सारे जो भी थोड़े थोड़े खट्टे लगते हैं ना उसको हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। तो सिट्रस फ्रूट के लिए भी ये मेन जो है शिवालिक पहाड़ियां जानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 50 के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार जरूर करें इनको। और आपने देखा है कुछ एक क्वेश्चन तो न्यू भी हैं जो आई थिंक मैंने पहली बार करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स जरूर देखना स्काई फैमिली को भी, उसको भी उतना प्यार देना जितना इसको दिया। एक्चुअल में बेटी को बहुत शौक है ब्लॉगिंग करने का, तो देखते हैं। मैं कोई परफेक्ट ब्लॉगर तो हूँ नहीं, वीडियो भी ऐसी टूटी फूटी सी बनी है, बट फिर भी चलो देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।